ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध और खुशबूदार फूल बनाने। एक तो शुद्ध करने और खुशबूदार बनाने। अब तुम्हें कांटा नहीं बनना है, यह आदेश है। कांटों को इस सभा में लाना भी नहीं है, खुद तो बनना नहीं है, लेकिन किसी कांटे को ये इंद्र सभा है, इसमें लाना नहीं है। प्रश्न है, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं, बताएंगे निशानी। याद की मेहनत करने वाले बच्चों के अंदर बहुत खुशी पैदा हो जाती है, ये निशानी है। उनके बुद्धि में रहता है कि बस अब हम वापस घर लौट रहे हैं। यही बात उनकी बुद्धि में रहती है। और फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से स्वयं खुशबूदार भी बनो और अनेकों को भी बनाओ। खुद खुशबूदार बनो और अनेकों को बनाओ। वो बनाते ही है, ये निशानी है। जो खुद खुश रहते, अनेकों को खुश रखते। ओम शांति। यहाँ भगवान भी बैठा है, वह माली भी है और फूल भी है। यह नई बात है ना। कोई नया आकर सुने तो कहेंगे ये क्या क्या कहते हैं, कि ये सब क्या है, कौन सी कहानी, कौन सी कथा चल रही है जिसमें भगवान है, फूल है, ये क्या सब है। बागवान है। ऐसी बातें तो कभी शास्त्रों में सुनी नहीं जाती हैं। तो तुम बच्चे ये जानो कि याद भी करना है उस बागवान खिवैया को। अब यहाँ आए हो किस लिए? पार जाने के लिए। बाप कहते इसलिए याद की यात्रा पर ही रहो। जब आप बैठो तो देह दुनिया भूल जाए, गुम हो जाओ। जिन्हें की संदेशियाँ जा सकती, दादियाँ जा सकती, हम सबको ही यही प्रैक्टिस करनी है। याद की यात्रा में रहो। अपने को खुद ही देखो। कि मैं कितना दूर जा पाता हूँ, कितना डिटैच हो पाता हूँ। बार बार देखो। हो पाता हूँ, नहीं हो पाता हूँ,
ऐसे ही बैठ के चला जाता हूँ और देह दुनिया में ही घूमता रहता हूँ। कितनी तुम अपनी अवस्था को सतो प्रधान अवस्था तक पहुंचा पाते हो, ये चेक करो। जब सब कुछ भूलने लगोगे देह दुनिया को, तो तुम सतो प्रधान अवस्था में चलने लगोगे। और जितनी तुम्हारी सतो प्रधान अवस्था होगी, लौटकर वाणी में आना भी कठिन होने लगे। ये लगने क्यों ही बोलना है यार, और चलते हैं समाधि, निर्विकल्प समाधि। हम विचार भी मन मनाभव हो जाए, विचार शून्य अवस्था हो जाए, बुद्धि का तर्क वितर्क सब मिट जाए, तभी तो संस्कार परिवर्तन होंगे। सारे संस्कारों को भूल ही जाओ, जैसे कि क्या होता है क्रोध, क्या सब नया आ जाए। जब सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझोगे कि अब हम लौट रहे हैं घर की ओर। आपको समझ में आने लगेगा, बस अब हमारा बेड़ा पार हो रहा है, अब हमारा लंगर उठ गया है इस देह दुनिया से, अब हम घर जा रहे हैं। और यह भी समझ में आएगा कहाँ तक पहुँचे। परंतु सारा दारोमदार याद की यात्रा पर ही है। कितना मगन होके याद करते हो, सारा दारोमदार उसी पर मगन हो पाते हैं, या यहीं इसी संसार में अटके रह जाते, लटके रह जाते। खुशी भी चढ़ी रहे, जैसे जैसे आप डिटैच होंगे आपकी खुशी चढ़ जाएगी, आप भूल ही जाएंगे कोई दुख भी होता है, कोई अशांति, कोई टेंशन, तेरा मेरा कुछ भी नहीं रहेगा। मैं और मोर तोर तह माया रहेगी नहीं, या न मैं रहेगा न मेरा रहेगा, ये देह दुनिया रहेगी नहीं। खुशी का पारा चढ़ जाएगा। जो जितना मेहनत करेगा उतना उसमें खुशी भर जाएगी। समझ में आ जाएगा कि ज़्यादा खुशी है मतलब ज़्यादा मेहनत की है, डिटैच होने की। बाबा इसका इस स्थूल दुनिया से एक उदाहरण देना चाहता, क्या होगा, कैसे समझाऊं। कोशिश करता है ना कि तुम्हारी खुशी कितनी बढ़ जाएगी, कैसी ज़्यादा भर जाएगी, क्या होगा। उसका मतलब इस दुनिया से कंपैरिजन कर रहा है कि जैसे इस लौकिक में जो परीक्षा होती है, इम्तिहान होता है, उस दिन स्टूडेंट समझ जाता है कि मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, कि नंबर 1 सब 100 में से 100 आ जाएंगे। कितनी खुशी है या कितना उसकी अवस्था पर निर्भर है, वो समझ जाता है। सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे 100% हैं कि कितने परसेंट है, और मैं ये सब लिख दिए हैं और सही लिखे हैं। तो कहाँ तक पास होंगे ये समझ जाते हो। यहाँ भी ऐसा ही है, हर एक बच्चा स्वयं को जरूर जानेगा। जब चलोगे, खुशी पैदा होगी, याद करोगे तो जरूर जानोगे कि कहाँ तक खुशबूदार फूल बन रहे हैं, कहाँ तक हम खुशबूदार बनते जा रहे हैं, कहाँ तक। कितना खुशबूदार हैं, फिर औरों को कितना बना पा रहे हैं। ये गाया ही जाता है ना, क्या गाया जाता है कि यह संसार कांटों का जंगल है।
क्या गाया जा रहा है? ये संसार कांटों का जंगल है। और वो है फूलों का बगीचा। मुसलमान लोग भी इस बात को कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, सब कहते हैं। क्योंकि वह यह नहीं समझते कि किसकी बात, वह तो ये समझते वहाँ वास्तव में कोई बगीचा होगा, परियां होंगी। और ये समझ बैठे हैं कि वहाँ जो जाता है उसको खुदा खुद फूल देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर जब पुराण बनाए, वेद बनाए, उसके बाद जब उसको पिक्चराइज किया तो क्या दिखाते, कोई भी अच्छा काम हुआ, कोई मारा दैत्य, तो जिसने मारा उसके ऊपर फूल देव बरसा रहे हैं। यही दिखाते ना सीन। क्या दिखाते हैं? रावण मरा, फूल बरसाए। मेघनाथ मरा, लक्ष्मण के ऊपर फूल बरसाए। किसने बरसाए? अरे आपने बहुत अच्छा किया, ये कोई नहीं कर सकता था। तो ऐसा समझ बैठे। और क्या ही समझते कि मन में जो कामना होती है वहाँ सब पूरी होने लगती है। वहाँ भगवान के पास, अल्लाह के पास जाते, वहाँ वह फूल उठा कर देते और हमारी सारी मनोकामना पूरी कर देते। बाकी ऐसा है नहीं बच्चे, मैं कोई फूल उठाकर नहीं देता हूँ। अब जैसा जिसकी बुद्धि में होता है उसको वैसा ही साक्षात्कार भी होता है, दिखता है। मैं तो गया था, मैंने तो वहाँ देखा था, भगवान आया, उसने मुझे फूल दिया। अब देखा उसने। तो जैसा जिसके बुद्धि में होगा वो वैसा देखेगा, उसको वैसा साक्षात्कार होगा। वो आके दूसरों को वैसा बताएगा या लिखेगा किताब में। यहाँ तुमको साक्षात्कार पर कुछ भी है ही नहीं। यह सब तो भक्ति में क्या करते, साक्षात्कार हो जाए इसके लिए गला तक काटने को तैयार हो जाते थे। कोई त्रिशूल भौंक लिया, कोई कुछ और कर लिया उठपटांग, कि कैसे भी दर्शन हो जाए और उसका हो जाए जिसका मैं चाह रहा हूँ। ऐसा ही स्वरूप। देखो, जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ, आज तक भी उसका बहुत मान है, परंतु वह सब भक्ति मार्ग था, यथार्थ नहीं। वो श्रद्धा और विश्वास का मार्ग था। क्योंकि भक्ति आधा कल्प चलना ही है, उसको भी कोई रोक नहीं सकते। वहाँ ज्ञान तो है ही नहीं ना। देखो, वहाँ वेदों आदि का भी भक्ति में बहुत ही मान सम्मान है। कहते हैं वेद तो हमारे प्राण हैं, भले पढ़ेंगे नहीं, पूजा ही कर लेंगे। अभी तुम ये जानो कि यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए ही हैं, और भक्ति का बहुत बड़ा विस्तार था। भक्ति बहुत बड़ा झाड़ बन जाती है। अब देखते हो ना, जैसे कोई आपके घर आता है तो उसमें झाड़ कैसा, अलग अलग पौधे कितने हो गए। कोई कहेगा नमो नारायण, कोई कहेगा ओम शांति, कोई कहेगा राम राम, कोई कुछ और अलग अपना बना के घूम रहा है, जय गुरुदेव। कोई उसको वही अच्छा लगता है और वो वही करना चाहता है, और वो सोचता है मैं एक फलानी जगह चलता हूँ, देखो मैंने ये बोला। ये सब मिट जाएंगे ये पौधे। सतयुग में नहीं चाहिए ये सब। एक मत,
नहीं कोई कुछ भी कह रहा, क्यों? जय जय राम, जय सिया राम, मतलब उसको उसमें भी राम राम में भी अगर आपने कहा राम राम, वो अलग राम राम वाला अलग है धर्म, जय सिया राम वाला अलग है, सिया राम वाला अलग है, क्या क्या है। तो ये भक्ति मार्ग का बड़ा भारी बड़ा झाड़ हो गया है। ज्ञान बीज है और तुम्हें बहुत ही शुद्ध होना है। ज्ञान को धारण करो, याद करो और देव दुनिया को भूलो, शुद्ध हो जाओ और बहुत खुशबूदार बन जाना है। यह तुम्हारा बागीचा है, यहाँ कांटा किसी को भी नहीं कह सकोगे। तुम में से कोई कांटा नहीं है, सब फूल हो। किसी को कहना भी नहीं तुम तो कांटे हो, तुम हटो, जो आ रहा है आने दो। कांटा मतलब विकार, यहाँ किसी को विकार होता ही नहीं है, धीरे धीरे सब निर्विकार हो रहे हो। तो कहेंगे ना कि इस बागीचे में एक भी कांटा नहीं। ये ऐसा अल्लाह का बागीचा है, ये ऐसा खुदा का बगीचा है, ये ऐसा भगवान का बगीचा है। कांटा तो कलयुग है, तुम सब तो कलयुग को क्रॉस करके पुरुषोत्तम संगम पर आ चुके हो। अब तुम वापस विकार में जा न सको। तुम्हें तो हर हालत में खुशबूदार बनना ही है। अगर यहां कोई कांटा बैठा भी है तो अपने को ही वह नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि यह इंद्रप्रस्थ है। और यहां तुम सब ज्ञान की परियां बैठी हो। ज्ञान डांस कर रहे हो डिटैच होकर, विदेही होकर। ये नहीं पता चला यहां पे नचने लग जाए अपन सब, विदेही होकर नचना। ज्ञान डांस करनी है। तुम सब परियां हो, तुम्हारे मुख्य मुख्य नाम नीलम परी, पुखराज परी आदि आदि पड़े हुए हैं। वही फिर से 9 रतन गाए जाएंगे, जैसे हर कलप गाए जाते हैं। हर कलप यही चलता है, ऐसे ही ड्रामा है, ऐसे ही घूमता है। परंतु यह कौन है यह किसी को भी पता नहीं है। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो। मैं तुम बच्चों की बुद्धि में अब समझ देना चाहता हूं कि 84 का चक्र कैसे घूमता है। ये भी तुम्हारे बुद्धि में पूरी तरह फिक्स हो जाए। बाबा चाहता है ये, क्योंकि शास्त्रों ने तो 84 लाख कह दिए हैं। मीठे बच्चों, शकीलधे बच्चों, बाप ने तुम्हें समझा दिया है कि तुमने तो मात्र 84 जन्म ही ज़्यादा से ज़्यादा लिए हैं, इससे ज़्यादा।
और तब तक चक्र रिपीट हो जाता है, रीसाइकल हो जाता है, रिकोरोनेट हो जाता है। अब पुनः तुम्हें यह चक्र पूरा हुआ, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का फिर समय आ गया है, फिर याद करो और बन जाओ पुनः सतो प्रधान। कितना सहज बता रहा हूं। भगवानुवाच बच्चों के प्रति है, और क्या आदेश है बाबा का बच्चों से? मामेकम याद करो, मैं एक हूं, मुझे याद करो। और ये प्रतिज्ञा करो कि वापस कांटा नहीं बनूंगा। तुम सब यहां मीठे मीठे फूल बनने आए हो, फूल ही बनकर बैठो, कांटा नहीं। हाँ, माया के तूफान जरूर आएंगे, लेकिन ये नहीं है कि तुम बन जाओ वापस। सदा आत्मस्मृति में रहो। माया ऐसी कड़ी है जो तुम्हें झट फंसा देती है, कोशिश करती है कि तुम फंस जाए। और फिर पछताएं। अगर पछताएंगे कि हमसे ये क्या हो गया, हमारी तो सारी कमाई चट हो गई, हम तो 5 मंजिल से 10 मंजिल से गिर पड़े, कोई फायदा नहीं है। घुट टूट जाएगा, किसी काम के नहीं रहोगे। ये है ही बागीचा, और बागीचे में तो अच्छे अच्छे फूल ही होते हैं। इस बागीचे में भी कोई तो बहुत ही फर्स्ट क्लास फूल भी है, तो कोई साधारण है, तो कोई विशेष खुशबू वाले हैं। जैसे बाबा उदाहरण दे रहा है इस दुनिया का कि मुगल गार्डन है जो राष्ट्रपति भवन के अंदर, उसमें अच्छे अच्छे फूल ही होते हैं। वैरायटी फूल कहीं कहीं से लाकर लगाए जाते हैं, पूरे विश्व से ढूंढ ढूंढ के लगाते हैं। तो उसे सब देखने जाते हैं। फिर यहां तुम्हारे पास कोई देखने नहीं आता है, क्योंकि तुम गुप्त में बनते हो, कांटा सा फूल। भला तुम कांटों को क्या ही अपना मुंह दिखाओगे, और क्यों ही दिखाओगे? गायन भी है, मूत पलीती कपड़े धोए। तो बाबा को, इस ब्रह्मा को जप साहेब और सुखमनी आदि सब याद थी। ये उसके गाना है, मूत पलीती कपड़े धोए, ये जप साहेब में है। इसने अखंड पाठ भी किया था 8 वर्षों का, अपनी बता रहा है। जब ये 8 वर्ष का था तब से पटका बांधता था और रहता मंदिर में ही था। और मंदिर की चार्ज सारी इसके ऊपर ही थी। ये कह रहा मेरे ऊपर थी, हमारे ऊपर थी। लेकिन तब ये कुछ समझता नहीं था अर्थ। मूत पलीती कपड़े धोने का अर्थ क्या है, महिमा सारी शिव बाबा की है, ये जानता ही नहीं था, बस गाता था।
अभी तुम बच्चों को बाबा बैठ समझाता है, बच्चों को कह रहा है, मीठे बच्चे अब तुम हर हालत में अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल बन जाओ। बस फिर से वही बात, जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वह अच्छा फूल माने जाएंगे। सब कहते हैं ना हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो गोया जो लक्ष्मी नारायण बनेगा सो गुलाब का फूल हो गया, रूए गुलाब हो गया। जो बच्चे ऐसा बनेंगे, बाप कहता है तुम बच्चों के मुख में गुलाब जामुन जैसे अपन कहते हैं ना, उसका मुख मीठा हो, तुम्हारे मुंह में लड्डू, ऐसे बाबा कह रहा है बनो। तो अब पुरुषार्थ करो पूरी तरह डिटैच होने का। फुल बैठे भी हैं तो भूल ही गए कितनी देर है, क्या है, समय काल परिस्थिति, डूब ही जाओ। कोई ये नहीं कि नहीं वो प्रवचन करना ही है, मुरली सुनाना ही है, और डिटैच हो सकते हो तो अति उत्तम है बाबा के हिसाब से। बाबा तो यही चाहता है कि सब डिटैच हो जाएं, समय परिस्थिति भूल जाएं, काल कितना टाइम हो गया, कितनी घड़ी बज गई, कितना क्या करना, ये सब तो बुद्धि का खेल है। सीखने तो यही आते हो, डिटैच होना, कि फूल बन गए, दे दुनिया भूल गए, मतलब सारा काम बन गया हमारा। तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ढेर के ढेर बच्चे हो, पुरुषार्थ तो सबको करना है। प्रजा भी बहुत बनेगी, जो डिटैच नहीं होते हैं, अटैच ही रहते हैं, तो प्रजा में ही जाना पड़ता है। वहाँ है ही राजा रानी और प्रजा। सतयुग में कोई वजीर नहीं होता है, पूरे सतयुग में कोई वजीर नहीं होता, न वजीर की जरूरत है। वहाँ राजा में बहुत पावर रहती है, बहुत पावर, निर्णय करना, परखना, हर शक्ति उसमें होती है, बेहद। देखकर ही समझ जाता है, दृष्टि से सब निकल आता है। यहाँ पे तो आपको क्या क्या उसको दवाइयाँ खिलानी पड़ती हैं, तब कोई चीज़ सच्चाई उगलना चाहता है। वहाँ तो दृष्टि दी और उगल गया, कोई दिक्कत भी है तो। वहाँ राजा को किसी की भी राय लेने की दरकार नहीं रहती, जो वजीर बनाना पड़े, किसी की भी नहीं। शायद राय लेते होंगे, शायद नहीं, राय लेने की जरूरत नहीं। याद रखो, अगर वहाँ किसी से राय ले ली, इसका अर्थ हो गया राय देने वाला राजा से बड़ा हो गया, तभी तो राय दे पा रहा है। कोई बड़ा होगा, कोई गुरु होगा, कोई कुछ होगा, तभी तो देगा राय। वहाँ बड़ा होता ही नहीं, लक्ष्मी नारायण से कोई बड़ा नहीं होता है। वहाँ वह भगवान और भगवती के रूप में होते हैं, उन्हें राय की दरकार ही नहीं है, बिल्कुल भी। उनको भगवान और भगवती ही कहा जाता है। फिर बाद में द्वापर से भगवान का स्वरूप कहने लगते हैं कि राजा में भगवान का स्वरूप होता, अंश होता है, ऐसा कहने लगते हैं। ऐसे इसीलिए दंड का विधान भी मानते हैं राजा का। राजा ने कह दिया मृत्यु दंड, तो दंड, क्योंकि भगवान का इसमें अंश है। लेकिन पहले तो वो भगवान और भगवती ही होते हैं, अंश नहीं होते।
जब पतित होने लगते तब वजीर रखने पड़ते हैं। ये सब भारत की बात है। उस समय पूरी पृथ्वी कोई खंड होता ही नहीं है। जहां राजाएं राजाओं को माथा टेकने की जरूरत पड़ती हो, नहीं। यहां ही दिखाया जा रहा है कि ज्ञान मार्ग में पूज्य और अज्ञान मार्ग में पुजारी हो जाते हो। वहाँ तो लक्ष्मी नारायण जो बनता है वह डबल ताज वाला होता है, उसको ऑरा होता है और उसको क्राउन के साथ में मुकुट भी होता है। यहाँ फिर द्वापर से सब सिंगल ताज हो जाते हैं। पतित होने से वो ऑरा पवित्रता का खत्म हो जाता है। उस समय सतयुग और त्रेता में भारत जैसा पवित्र खंड कोई है ही नहीं, इसीलिए उसे पैराडाइज, बहिष्ठ आदि नामों से सतयुग को जाना जाता। अनेक नाम है, वैकुंठ, अनेकों नाम है, स्वर्ग, बहिष्ठ, पैराडाइज। अब तुम बच्चे उसके लिए ही पढ़ रहे हो, वहां जाने के लिए। तुमको अभी फूल बनना ही है। बागवान आया है, वह माली भी है। माली नंबर वार होते हैं बच्चों। तुम बच्चे भी ये समझो पूरी तरह से कि ये बगीचा है। यहाँ आ तो रहे हो, ये बगीचा है, यहाँ कांटा नहीं आ सकता। फूल बनकर ही आना है, खुशबूदार बनकर रहना है, आत्मस्मृति में रहना है, निर्विकार होकर रहना है। कांटा माना दुख देने वाली आदत है, चुभने वाली आदत है। यहाँ कोई तुम में होनी नहीं चाहिए जो किसी को भी चुभे या दुखी हो जाए। कोई तुम्हारे किसी आचरण से, दृष्टिकोण से, वृत्ति से, स्मृतियों से, बोल से, कर्म से, व्यवहार से। बताओ, बाप किसी को दुख देता नहीं ना, तो तुम कैसे फिर दे सकते हो? बाप के लिए क्या गायन करते हो? दुख हरता सुख करता। तुम वैसे ही बनो, बाप समान। भगवान और भगवती बनना है ना, तो दुख हरता सुख करता बनो। दुख करता मत बन जाओ, कांटे मत। कांटे का मतलब ही है दुख करता, कोई और मतलब नहीं है कांटे का। कांटे का मतलब कोई कांटा और फूल कैसे बनेंगे, परिवर्तन कैसे होंगे? फिर आदमी क्वेश्चन करेगा, कांटा कैसे फूल बन सकता है? कांटा कांटा ही रहेगा, फूल फूल ही रहेगा, ये क्या ही बात है? मतलब हमारा क्या है, दुख देने वाले के से सुख देने वाले बन जाओ। कांटा पना माने दुख देना भस्म हो जाए, सुख देना शुरू हो जाए। बस ये बात की परिभाषा है। स्थूलता की देखोगे तो कुछ नहीं है कि वहाँ कोई कांटा फूल बनता ही नहीं है। फूल अलग ही चीज़ है, कांटा अलग चीज़। तो कन्फ्यूज मत हो जाना। देखो बाबा कितना मीठा है। तुम बच्चों को बाप पर पूरा लव है ना, तो बाप भी बच्चों को पूरा ही लव करता है। ये पढ़ाई है। बाबा कहते मैं तुमको पढ़ाई की जगह प्रैक्टिकल पढ़ाता हूँ, करके देखो, फूल बन के देखो, कांटा मेट के देखो। प्रैक्टिकल, कोई थ्योरेटिकल नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं। जो बोला जा रहा है उसे तुरंत करो, कांटापना रहे नहीं, दुख देने की प्रवृत्ति मिट जाए।
न खुद को देना है दुख, न दूसरे को देना है। गिल्टी नहीं करना है, हाय मरे हमारे साथ ऐसा, हमारा भाग्य कैसा, हमारा फलाना कैसा। लिख लो भाग्य ना, तुम भाग्य विधाता के बच्चे, भाग्य विधाता हो, मास्टर भाग्य विधाता। इसलिए गिल्टी मत करो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे को ये ऐसा हो जाता तो अच्छा। मैं तुम्हें प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ाई प्रैक्टिकल पढ़ाई है, किताबी नहीं है। तुम इस पढ़ाई को खुद पढ़ो, फिर अनेकों को पढ़ाओ, तो और भी कांटे से फूल बन सकें। अकेले बन के क्या करोगे, अनेकों को बनाओ। ट्रिक सीख गए फिर क्या है। भारत महादानी गाया गया है ना, क्योंकि अभी तुम बच्चे रियल में महादानी वरदानी बनते हो। जो तुम्हारे पास है वो सबको देते हो, जो तुमने प्रैक्टिकल सीखा है वो दूसरों को सिखाते हो, प्रैक्टिकल कराते हो। न लालच रखते हो, न लोभ कि हम कराएंगे तो हमारे जैसे सब बन जाएंगे। तुम्हारा तो ये क्या है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, बनाना है, आप समान बनाना है। तुम सब बच्चे अविनाशी इन ज्ञान रत्नों का दान करो। बाबा ने भी समझाया है, आत्मा ही रूप बसंत है। शरीर की तो कोई बात ही नहीं है कि किसी के मुंह से फूल झड़ें या लाल झड़ें, ये कोई शरीर से नहीं झड़ते हैं, आत्मा से। आत्मा ही रूप बसंत है। आत्मा में ही सारा ज्ञान भर रहा है। फिर से खाली नहीं हुआ था, आवरण है वो हट रहा है, ज्ञान भर रहा है। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा, वह अथॉरिटी है। ज्ञान सागर एक बाप है, उसके लिए गायन भी है कि क्या गायन है भगवान के लिए, कि सारा समुद्र स्याही बना लो, सारे पृथ्वी की स्लेट बना लो, तो भी ये ज्ञान घुटने वाला नहीं है, कम होने वाला नहीं है, पूरा लिख नहीं सकते, अथाह है। और फिर भी 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दी जा सकती है, यह भी गायन है। 1 सेकंड में स्मृति आई, मिल गई, स्मृति आई, बंधन कट गए, देह के, दुनिया के, रिश्तों के, नातों के, तेरे के, मेरे के, मरने के, जन्मने के, खाने के, पीने के, सोने के, जगने के, सब बंधन कट जाते। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में जीवन मुक्त हो जाते हो। सब होगा यथावत, सांस आएगी जाएगी, रात होगा दिन होगा, लेकिन मुझे स्मृति रहेगी, मैं अविनाशी हूँ, अमर हूँ, सत्य हूँ, सनातन हूँ। यही सनातन धर्म मतलब आत्मधर्म। सनातन कोई ऐसी अलग चीज़ नहीं है कि एक कोई धर्म होता है, हम सनातन सनातन इस समय सब चिल्ला रहे हो बेवजह। मतलब आत्मस्मृति लौट आना ही सनातन, सत्य सनातन लौट आया। वह मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, अमर हूँ, ये सब याद आ गया, सब जितनों को आ गया वो सनातन सत्य हो गया। उसी हिसाब से उनका व्यवहार, कर्म, बोल, दृष्टि, दृष्टिकोण सब बदल जाएगा, बटोरने की शक्ति खत्म हो जाएगी, पशुता मिट जाएगी, सब बलि चढ़ जाएगा, मानवता जागृत हो जाएगी, पाशुकता मिट जाएगी। व्यभिचार, लड़ाई झगड़े, दुख देना, ये सब पशुओं में होता है ना। एक ने देखा दूसरे ने सींग अड़ा दिया, क्यों लड़ रहे हैं पता नहीं है, वो पशुता मिट दो। तुम्हारे पास कोई शास्त्र नहीं दे रहा हूँ जो तुम कोई पंडित आदि के पास जाएं तो समझाएं। ये पंडित बहुत पढ़ा हुआ अथॉरिटी है बाबा, ये बड़ा पंडित है, इसने 100 वेद शास्त्र कंठ किए हैं, और फिर ये संस्कार ले जाता है
छोटेपन से फिर वह अध्ययन कर लेते हैं। तुम संस्कार नहीं ले जा रहे क्या? तुम पढ़ाई के रिजल्ट लेकर जाओ। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, फिर तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा कि तुम्हें ये पद प्राप्त हुआ। ये रिजल्ट है, क्या पद प्राप्त हुआ। ज्ञान ले जाना थोड़े ये कोई, किसको सुनाओगे वहाँ ज्ञान? वहाँ तो तुम्हें पद मिलेगा बदले में। ज्ञान सुन लो, उसके बदले में पद मिल जाएगा। ये पद तुम्हें प्राप्त हुआ। नारायण पद प्राप्त हुआ, देव पद प्राप्त हुआ, इंद्र पद प्राप्त हुआ, प्राप्त होगा। तुम बच्चों को बाबा ने समझा दिया है, तुम्हारी प्रारब्ध नई दुनिया में मिलेगी। माया भी कोई कम नहीं है, वह भी शक्तिमान है, कोई कम शक्तिमान नहीं है, पूरी तरह शक्तिमान। और माया बार बार कोशिश करेगी कि तुम्हें दुर्गति में ले जाए। ये पढ़ाई का हिस्सा है। जब तक पढ़ाई चल रही है, जब तक रिजल्ट नहीं आया है, तब तक बार बार माया कोशिश करती रहेगी पढ़ाई के टाइम पे तुम्हारे को दुर्गति में ले जाया जाए, वापस देह दुनिया में ले जाया जाए, रिश्ते नातों यानी नीचे गिरा दिया जाए, देह में फंसा दिया जाए, दुनिया में अटका दिया जाए, व्यवहार कर्म संबंधों में अटके रहो। इस विस्मृत हो जाए कि मुझे घर जाना है, मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ। वो जो आपका ओरिजिनल सत्य सनातन स्वरूप है वो मिट जाए। ऐसे माया सर्वशक्तिवान बन करके कोशिश करेगी, परंतु उसकी महिमा थोड़ी ही कही जा सकती है। कोई दुख देने में शक्तिमान हो सकती है, लेकिन तुम्हें दुखी होना ही नहीं है, सदा सर्वदा सुखी होना है। बाप सुख देने में शक्तिमान है और माया दुख देने में। इसलिए होश में रहो। बाप का सुख देने की वजह से गायन होता है और माया को जलाया जाता है। रावण को जलाते हैं, राम को गाते हैं, उसका जय जयकार करते हैं, उसको रटते हैं, उसको याद करते हैं। ये अभी ड्रामा बना बनाया है। तुम सुख उठाते हो तो दुख भी तुम्हें उठाने पड़ते हैं द्वापर के बाद। ये तुम्हारा ही खेल है, तुम इतना विवश हो जाते हो। इसीलिए इसको सुख दुख के खेल के साथ हार जीत का भी खेल कहते हैं। कभी जीतते हो आधा कलब तो आधा कलब ऑटोमेटिक हार जाते हो माया रावण से, गुलाम बन जाते हो इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, शरीर के, अनेक शरीरों के। दूसरा क्यों कह रहा है आप गुलामी कर रहे हैं। इस समय तुम्हें यह मालूम भी होना चाहिए कि मुझे गुलामी स्वीकार करनी है नहीं करनी है, मालूम होना चाहिए। बाप भारत में आया है, तुम भल भारत में बाप की शिव जयंती के रूप में जयंती मनाते भी रहे हो। ये किसी को पता नहीं था, लेकिन कि शिव बाबा कब आता है, वो आता है तो क्या किया था उसने। भक्ति में तुमको कुछ नहीं पता। आज भोले की 14 से आज कांवर चढ़ाई जाती है, आज ये किया जाता है, जल अभिषेक किए जाते हैं, आज मंदिर जाया जाता है, आज प्रसाद बांटा, बस यही क्रियाओं में फंसे थे। भगवान आया, उसने क्या किया, ज्ञान दिया, तुम्हें नर से नारायण बनाया, तुम्हें दैत्य से देव बनाया। ये तो कहीं वर्णन ही नहीं है ना। बस वो जन्मा, काय के लिए जन्मा नहीं पता, वो जन्मता है, उसकी आज जन्म जयंती है। भगवान आया था इस भारत में, बस मनाओ, चलो धूमधाम से गाओ, नाचो, खेलो, कूदो, त्योहार मनाओ, बस हो गया। आकर करता क्या है, वह सब नामो निशान तक गुम है पूरी तरह से। किसी को कुछ पता नहीं है, बड़े बूढ़े, स्त्री पुरुष, किसी को पूछो क्या हुआ, भगवान आया तो क्या किया उसने आकर के, वही कहता है उसने कपड़े चुराए, उसने मक्खन खाया। भगवान के ही तो लांछन है ये सब, ईश्वर के।
उसने अपने साथियों को खिलाया, सबको नहीं खिलाया। अभी पता ही नहीं है ना किसी को कि कपड़े कैसे चुराता है, डिटैच करता है तुम्हें देह और दुनिया से। तुम्हारा जो वस्त्र है, जो देह भान है, उसको चुरा लेता है, आत्म भान तुम्हें दे देता है। तो चुराया ना, गलत काम है क्या ये? लेकिन हमने उसको देह की दृष्टि से देखा तो हमको कैसा दिखा? विकार दिखा। ये काम दिखाई नहीं कि परमात्मा ये काम करता है। वो अनेकों के जो गोप गोपी बन जाते, जो ज्ञान स्नान करते, उनके कपड़े हरण कर लेता है। उतना आनंदित, उतना मगन कर देता है उन्हें। और वो सब वेद पुराण शास्त्रों का मक्खन खिलाता है बच्चों को, अपने दोस्त जो उसके बनते हैं उनको खिलाता है। उसके लिए वो सारी मटकियाँ फोड़ देता है अहंकार की। ये सब करता है लीला, लेकिन कैसे करता है ये किसी को पता नहीं। वो लिख दिया, उसकी गिलानी कर दी और हम शांत हो गए, ऐसे भगवान का आएंगे तुम्हारे। वो तो ये सब करते हैं। कोई और करके दिखा सकता है ये काम दोनों? बताओ, कोई आपके ऐसा है इस संसार में कोई मनुष्य, कोई देहधारी, कोई ऋषि मुनि साधु संत जो तुम्हें अभी डिटैच कर दे, देह दुनिया, तुम्हारे वस्त्र का हरण कर ले, इस देह का, तुम भूल ही जाओ कि देह क्या होती है, दुनिया क्या होती है। भगवान पे ही दम है, संसार की किसी की दम नहीं है ये काम कर सके। या समस्त वेद पुराणों का सार मक्खन तुम्हें खिला सके, हब करा सके तुम्हारे अंदर, तुम्हें वो ज्ञान दे दे 1 सेकंड में कि ये है सब इसका मतलब, तुम कहाँ चक्कर में फंसे हो। यहाँ दिखा देंगे, कहानियाँ बना देंगे कि एक वैष्णव देवी जन्मी, वो लक्ष्मी जी का अवतार थी, वो विष्णु के लिए आई थी, वो राम के टाइम में त्रेता की बात थी, फलाना था, ऐसे कहानियाँ लिख दी हैं उसके लिए। लेकिन क्या ही हुआ कि जो बड़ी हुई उसका कोई कुछ यज्ञोपवीत कुछ करा रहे थे, कुछ हो रहा है, तो उसमें बलि ले चढ़ाने के लिए आ गए हैं, ऋषि मुनि हैं, साधु संत बैठे हैं, दाढ़ी वाले खूब सारे, और एक बकरे को ले आए काटने के लिए। उसने तुरंत समझा दिया कि पशु को मारना है, पशुता अंदर जो बैठी है उसको मारना है, मानवता प्रकट करनी है, ये वो सब लेक्चर दे दिया। वही जो मुरली है, सेम वही लेक्चर उसमें लिखा है ना बाकायदा, कि वैष्णव देवी ने सबको, राजा को और सबको, राजा ने आज्ञा भी दे दी, हाँ ठीक है बलि चढ़ाई जाती है, चढ़ाओ बलि, भगवान प्रसन्न होते हैं, देवियाँ प्रसन्न होती हैं। देव ने कहा इससे कोई प्रसन्न नहीं होता। किससे प्रसन्न होगा? तुम अपनी पशुता को, मैं को मारो, पशुता को मारो, अहंकार को मारो, विकार को मारो। बस उसकी बलि दो। मानव जो आपके अंदर पशुता है उसकी बलि दो, जो विकार हैं, जो आप पशुता की तरह लड़ाई झगड़ा करते हो, दुख देते हो, उसको मारो। जब कहा तो सब मान गए, हाँ देवी की जय हो, देवी सही कह रही हैं, ये तो देवी हैं कोई, और जय जयकार हो गया। उसको छोड़ दिया गया। उन्होंने कह दिया प्रहरी हो, राजा की लड़की नहीं, प्रहरी बंद करो इसको, ये इसको छोड़ दो, मुक्त कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो बातें तो सबरी के लिए भी वही लिखी थी कि सबरी इसलिए भाग आई कि वो शादी होगी, इतने सारे पशु पक्षी मरेंगे, बारात खाएगी, तो मुझे ऐसी शादी करनी नहीं है। हर जगह वो बात लिखी है, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन हम सब कोई समझ नहीं पाते ना इन चीज़ों को कि भक्ति क्या है, और वो किसकी बात भगवान की कही जा रही है कि डिटैच करता है वो, यानी तुम्हारे वस्त्र हरण करता। ये ताकत ही उसमें है, बाकी किसी में है क्या? कोई करा सकता है क्या? वो तो क्रिया में फंसाएंगे साधु संत। तो बाप भारत में आया है, इसीलिए आकर के नाम निशान भी भले गुम हुआ है, वास्तव में बी वर्ल्ड बाप की महिमा अलग है। निराकार और साकार की अलग अलग महिमाएं कर दी हैं। फिर श्री कृष्ण की महिमा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होनी चाहिए थी, वो लिखी नहीं, कुछ और ही लिख दिया। संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। शिव बाबा की महिमा अलग है, जिसमें गुण है तो अवगुण भी होंगे, इसीलिए बाप की महिमा अलग कर दी गई है। बाप को अकाल मूर्त कहा जाता है। आत्मा को काल खा नहीं सकता है, आत्मा भी अकाल मूर्त है, लेकिन फिर भी भगवान के लिए गायन है, आत्मा के लिए नहीं। हमारा बाबा अकाल मूर्त है, काल शरीर को ही खाता है। यहाँ अकाल मूर्त को बुलाते हो,
सतयुग में तुम मुझे भी नहीं बुलाओगे, क्योंकि वहाँ तो सुख ही सुख है, बेहद सुख। बुलाने जैसा कोई काम ही नहीं होता। इसीलिए गायन कर दिया, फिर दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। अभी रावण राज्य में देखो कितना अथाह दुख है, यहाँ सबके पास दुख है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, राजा से लेके रंग तक, जिससे पूछो जाके क्यों भैया सुखी हो गया, अरे भाई साहब दिक्कत। कोई शरीर से पूछो तुम्हारे अंदर बीमारी से रहित हो गया, बीमारी शून्य अवस्था है क्या, कोई बताएगा आपके पास, मिलेगा आपको? सब में बीमारी है, सब में दुख है, सबको पीड़ा है, सब में अशांति है, सबको टेंशन है। क्या ही है? बाप तुम्हें फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता है और कहता है जीते जी देह दुनिया को भूलना सीखो, डिटैच होना सीखो, निर्वस्त्र होना सीखो। नहाओ ज्ञान गंगा में, नहाओ ज्ञान जमुना में, योग की आग जलाओ और देह दुनिया को भूल जाओ। यही सिखा रहा है। तुम बच्चों को श्रृंगार कराता हूँ, जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार कराता है और खुद वानप्रस्थ अवस्था में उसे पटक देता है। चलो श्रृंगार करो, ब्याह करो, जाओ 16 श्रृंगार करो। यहाँ तुम सब बच्चों को बाप कहता है कुछ खाने के लिए भेजते रहना, अभी हम सत्संग में जा रहे हैं। ये बाबा भी ऐसा ही कहता है। ये तो कहते हैं मीठे बच्चों, हम तुमको विश्व की बादशाही देकर वानप्रस्थ में ले चलूँगा, ये मेरी गारंटी है। मेरी बात मान लो बस, गारंटी है। मैं ये भी नहीं कहूँगा खाने के लिए भोजन भेज देना, नहीं। लौकिक बच्चों को फर्ज बाप को भी संभालना पड़ता है। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरे यहाँ इसलिए पैदा हो जाओ तुम मुझे संभालना बूढ़े में। लौकिक में तो यही करते हैं ना, बच्चे पैदा क्यों करते तुम कि बाप बूढ़ा होगा तो बाप को संभालेगा बच्चा। यहाँ ये भी मुझे भगवान को लालच नहीं है, वो बाबा बूढ़ा नहीं हो रहा है। वो उसको नहीं चाहिए कि मैं तुम्हें नारायण बनाऊं और तुम मुझे किसी हालत में भी फिर क्या ही करो वापस लौट के। कुछ नहीं कह रहा बाबा कि मेरी खुशामद करना, कि मुझे बचाना, कि मेरे को खाना देना। बाबा कुछ नहीं कह रहा, चाहिए ही नहीं। बाप कहता है मैं निष्काम सेवाधारी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, तुम्हारे से कोई गर्ज नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें नारायण बनना है बनो, मुझे कोई गर्ज नहीं है। कोई भी मनुष्य निष्काम तो हो ही नहीं सकते, चाहे गुरु बन जाओ, गोसाई बन जाओ, कुछ भी बन जाओ तुम किसी के लिए, लेकिन निष्काम नहीं हो सकते। अगर निष्काम हो जाए तो भूखों ही मर जाएं। हम थोड़े ही भूखों मरेंगे, मैं तो अभोक्ता हूँ बच्चों, मैं भूखों नहीं मरता। उनको तो अपने भूख प्यास मिटाने के लिए चेले बनाने हैं, तो उनकी साधन भी इकट्ठे करने हैं, नहीं तो भूखों मर जाए। तुम बच्चों को मैं स्वयं अपने हाथों से विश्व की बादशाही देकर जाकर के विश्राम करने लग जाता हूँ, निर्विकल्प में चला जाता हूँ, समाधि में परमधाम बैठ जाता हूँ। मेरा बस यही पाठ है, फिर मेरा पाठ वहाँ सतयुग में बंद हो जाता है। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है फिर मेरा पाठ भी शुरू हो जाता है द्वापर से। फिर तुम पुकारने लगते हो, फिर मुझे साक्षात्कार कराने आना पड़ता है, दर्शन देने पड़ते हैं, तुम्हारे साथ कुछ खेल खेलने पड़ते हैं। कोई सांप चढ़ा रहा है तो मुझे फूल माला बनाना पड़ती है, अनेकों काम बाबा को करने पड़ते हैं। वो बाबा वहाँ पे द्वापर युग से फिर एक्टिवेट हो जाते हैं। माया आई, बाप आ जाता है। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है जो राज बाप बैठ समझा रहा है। वास्तव में तुम्हारा पाठ सबसे ज़्यादा है पूरे क्लब में, इजाफा भी तुमको सबसे ज़्यादा मिलना ही चाहिए। मैं आराम करता हूँ तो तुम फिर ब्रह्मांड के मालिक भी तो बनते हो और विश्व के मालिक भी बनते हो, दो बनते हो। तुम्हारा नाम बहुत बड़ा है, मुझसे भी बड़ा है। यही ड्रामा का राज है जो मैं तुम्हें राजयोग के रूप में समझाता हूँ। ये राज है, ये खोल दिया बाबा ने कि तुम मुझसे भी बड़े हो, तुम
उस ब्रह्मांड के भी, परमधाम के भी मालिक हो तो तुम पृथ्वी के भी मालिक हो। मैं तो अकेला परमधाम का ही हूँ। तुम ज्ञान के फूल हो। दुनिया में एक ही नहीं, रात दिन का फर्क है, एक ऐसा है नहीं कोई। तुम वह रात में है और तुम दिन में हो जाओ। आजकल देखो वन उत्सव करते रहते हैं। अब भगवान मनुष्यों का वन उत्सव कैसे करेगा? बाबा देखो जैसी कमाल करता है, जो मनुष्य को देवता बना देता है, रंक को राव बना देता है। अभी बेहद का बाप से तुम फिर सौदा कर लो। कहते हैं बाबा हमको रंक से राव बना दो। ये बाबा सौदा करना चाहता है। तो कब बनोगे और कैसे बनोगे? यदि तुम सर्वस्व समर्पित कर दोगे तो रंक से राव जरूर बन जाओगे। ये तो बहुत अच्छा ग्राहक है। उसको तुम कहते हो ना दुख हरता सुख करता। इस जैसा कोई दानी हो नहीं सकता। बाबा निष्काम दानी है। उसे चाहिए तुम्हारा कुछ भी नहीं, तुम्हें सब देने को तैयार है। उसे न तुमसे कोई लालच है, न लोभ है, न रोटी की चिंता, न पानी की, न उसको नाम चाहिए, न मान चाहिए, न सम्मान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तुमसे। वो ये भी नहीं कहा तुम मेरी पूजा करो मत करो, मत याद करो, कोई दिक्कत नहीं। वह सुख देने वाला है। भक्ति में भी मैं तुमको सुख ही देता हूँ। बाबा का काम ही एक ही है। यही ड्रामा की नूंद है। साक्षात्कारों से भी अनेकों को सुख मिलता है। बाबा बैठ समझाते हैं मैं क्या क्या करता हूँ, आगे चलकर तुम खुद समझाते रहेंगे। आखिरी अंत में तुम नंबरवार कर्मातीत अवस्था को जरूर प्राप्त हो जाओगे। अरे एक न एक दिन आप सबको कर्मातीत यानी डिटैच होना सीखना पड़ेगा। आप कब समाधि में चले गए, कब कर्म से भिन्न हो गए, अतीत हो गए। कर्म तुम्हारे लिए क्या, सुनना है, बोलना है, देखना है, चलना है, खाना है, पीना है, सोना, सबसे अतीत हो जाओ, अलग हो जाओ, डिटैच हो जाओ। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अवस्था पाओगे। अरे एकदम से सब नहीं पक जाओगे, धीरे 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 धीरे, कोई कब कोई कब कोई कब, अकस्मात। तुम्हारी ये डेट भी फिक्स नहीं होगी किस दिन पक गए, किस दिन टपक गए। ये सब ड्रामा की नूंद है। फिर भी पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। मुझ बाप को याद तो करना ही पड़ेगा। होगे, ये गारंटी दे रहा है। फिर भी ये नहीं अच्छा हम तो हो ही जाएंगे, बाबा ने तो कह ही दिया, अब क्या ही करना है, चलो छोड़ो, हम तो हो ही जाएंगे टाइम पे। फिर भी पुरुषार्थ करना है, फिर भी बाबा को याद करना, पता है तब बरोबर। फिर भी महाभारत लड़ाई भी होगी, ये भी मिटेगी नहीं। सब खत्म हो जाएगा, भारतवासी ही बचेंगे, फिर तुम विश्व राज्य करोगे। अभी बाप तुमको पढ़ाने आया है, वही ज्ञान का सागर। यह भी खेल है बच्चे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सब कैसे होगा, क्यों होगा, हाय क्या होगा, खेल है। इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं। खेल में क्या होता है, एक बार खेल हो गया, आप हार गए तो हार गए, जीत गए तो जीत गए, ठीक है। वो एक बार डंका पुट गया, हार गए कि जीत गए, फिर क्या है खेल का, कोई मीनिंग है? फिर कोई मीनिंग नहीं। इसलिए इसमें मूंझने की, हाय मर गए, हमें हार जाएंगे कि जीत जाएंगे, चक्कर में नहीं फंसना है। खेल है बस, खुशी खुशी खेलो। माया तूफान भी लाएगी, बाबा समझाता है। उन तूफानों से भी डरो मत। अनेक बच्चों को अभी भी जब वो याद में रहेंगे तो गंदे गंदे संकल्प अंदर से आएंगे। क्या कह रहा है बाबा? ये होगा, क्रोध के, काम के, लोभ के, मोह के, जो आपके अंदर फंसे हैं वो आएंगे, गंदे गंदे संग। वह भी तब जब तुम बाबा की गोद ले चुके हो, जब तुम बाबा को याद, तुम पूरी तरह शरणागत हो गए हो, तब आएंगे। मर गए हम तो अब साधु बन गए, सन्यासी बन गए, योगी बन गए, हमने कपड़े चेंज कर लिए, हमने ड्रेस चेंज कर ली, बैज ले लिए, समर्पित हो गए, अब जी क्या हो रहा है हमारे साथ? होगा। जब तक गोद ही नहीं ली थी तब तक माया तुमसे उतना नहीं लड़ रही थी। जैसे ही तुमने प्रतिज्ञा की अब मैं परम पवित्र स्थिति में ही रहूँगा, अब मुझे गिरना नहीं है, तभी गोद लेने मात्र से तूफान आना शुरू हो जाते हैं। जब पता चल जाता है माया को, और ये जाने वाला है मुझे छोड़ के, मेरा गुलाम नहीं रहेगा ये तो अब मुझे मेरी गुलामी से मुक्त होने, तो फिर माया पछीटती है,
पकड़ती है, कोशिश करती है कि गिर जाए। तूफान लगेंगे, इसीलिए कहता हूँ गोद भी संभाल कर ही लेना, घबराना मत। तुम लेना चाह रहे हो गोद, बाबा की गोद में आना चाह रहे हो तो संभल के आना। ये सब होगा, झंझट होंगे, झगड़े होंगे, तूफान आएंगे, माया को विचार लाएगी। ये तुम्हें ये नहीं कि हम कूद पड़े गोद में से तुम मर गए, नहीं, गोद में बैठ गए माना बैठ गए। कमज़ोर होंगे तो फिर बल प्रजा में जाना ही पड़ेगा, इसलिए राजाई पद पाना है तो दृढ़ता के साथ मेरी गोद को संभालो, नहीं तो दास दासिया बनना पड़ेगा, पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये सूर्यवंश चंद्रवंश की स्थापना ही तो कर रहा हूँ, ये अभी से ही समझ में, कौन गिरा, कौन हिला, कौन विकार में चला गया, फिर कौन तूफानों में बह गया, कौन बचा रहा। अच्छा, मीठे मीठे सखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूप बसंत बन और विनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनो। रूप बसंत बन और विनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनो। जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वह दूसरों को भी पढ़ाओ, इतना होशियार हो जाओ, दूसरों को पढ़ा सको। दूसरा पॉइंट है, किसी भी बात में मूझना या डरना नहीं है, बिल्कुल किसी भी बात में, न उलझन में फंसना है, न डरना है हाय मर गए जी क्या हो रहा है मेरे अंदर। कोई है विकार, उभाड़ है, वो निकल जाने दो, वो निकल रहा है। वो कोई उल्टी हो रही है, हो जाने दो, कोई दस्त हो रही है, हो जाने दो, कुछ भी हो रहा है। वैसे ही ये विकार है, विचार के रूप में उभाड़ ले रहे हैं तो ले लेने दो, उनको निकल जाने दो। भय का है, चोरी का है, चिंता का है, तेरे मेरे का है, सब निकल रहा है। तुम्हें ये क्यों तेरा मेरा आ रहा है, मैं तो चाहता ही नहीं तेरा मेरा है, निकल जाने दो, वो उभाड़ है। मूझना नहीं है, संभाल करनी है और बार बार अपने से पूछना है कि मैं किस प्रकार का फूल हूँ, क्या मैं रुए गुलाब हूँ या अकहुआ का तो नहीं हूँ। फूल तो वो भी है, मुझ में कहीं कोई बदबू तो नहीं है, अभी मैं खुशबूदार हूँ कि नहीं, ये चेक करते रहो बार बार। वरदान है, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले। पूरे दृढ़ संकल्प से आपको कलयुग रूपी पहाड़ उठाना है। कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। सामर्थ्यशाली हो, तुम्हारे अंदर सारे कलयुगी विकारों को मारने की, उन्हें भूलने की, निर्विकार होने की क्षमता है। दृढ़ संकल्प, दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार परिस्थिति के वशीभूत हो जाना, किसी व्यक्ति या वैभव की तरफ आकर्षित हो जाना, इन सब कमजोरी रूपी कलयुगी पहाड़ों को दृढ़ता से हटा दो। अगर कहीं तुम किसी वैभव में फंस गए, व्यक्ति में फंस गए, इनके बगैर नहीं रह सकते, ये तो चाहिए, ये वैभव तो चाहिए, तो आकर्षित हो गए तो भी कमजोरी, ये इनको भस्म करो, अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है, सदा ये स्मृति से समर्थ स्वरूप बनना है, यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनाकर दिखाया, वैसे ही तुम सब बच्चे फॉलो फादर करके सर्वगुणों को खंबा बन जाओ, स्तंभ बन जाओ। स्लोगन है, साधन सेवाओं के लिए हैं। जितने भी साधन मिल रहे हैं आपको शरीर से, शरीर के लिए कार मिल रही है, बंगला मिल रहा है, बिजली मिल रही, पंखा मिल रहा है, हर चीज़, हवाई जहाज मिल रहा है, पानी भरा हुआ मिल रहा है, सब साधन मिल रहे हैं। इन साधनों से सेवा करो, आरामदायक बनने के लिए नहीं। ये आराम पसंद बनने के लिए साधन नहीं दिए गए हैं, सेवा करने के लिए दिए जा रहे हैं। ओम शांति।